हमारे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। मैं आसान तरीक़ा से, अच्छा तरीक़ा से मैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण ये कक्षा 10 का चैप्टर है। इस चैप्टर में मैं पूरा जान लगा करके कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को एग्जाम्पल समझा सकूँ। अगर समझ में आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये देखिए, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ये शब्द से हम मैथ में आप लोग को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें क्या है, कोण, भुजा, इसमें क्या है, कोण समकोण त्रिभुज का सहायता लेते हैं। समकोण त्रिभुज की सहायता लेते हैं। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो इसकी सहायता से समकोण त्रिभुज से मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात निकालना और उसका मान निकालना, सब आप लोग अच्छे तरह से देखें और देखें आगे। इसमें कोण और भुजा और इसकी सारी आधार और लंब मैं आप लोगों को चित्रानुसार अभी समझा रहा हूँ। देखिए, ये चित्र हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC, इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हमको क्या है, देखिए, इसमें कोण A लें। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमारा 90 डिग्री का ही है। ये जब 90 डिग्री का होता है तो इसमें त्रिकोणमिति के अनुपात हम कैसे कैसे निकालें। कोण A पकड़ेंगे तो कोण A का अनुपात हमको निकालना है। तो कोण A साइन में साइन A ले, तो इसमें साइन जब A लेते हैं तो इसका होता है A लाल। ये क्या है, ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है कि लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का। इसमें क्या करें, इसको यल को लंब बोलते हैं, के को कोण बोलते हैं और ए को हम क्या बोलते हैं, आधार। ए को आधार बोलते हैं। ये बातें याद रहे, लाल बटा कक्का, इसको यल से लंब और ए से आधार और के से हमारा कोण होता है। ये बातें आप लोग ट्रिक को याद रखें। ये ट्रिक हमको याद रहना पड़ेगा तो ताकि सहारा मिल सके। तो साइन ए, ये क्या है, साइन ए, तो जिसको लेते हैं उसके सीध का ए लंब हो जाता है, ये लंब हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। जब कोण ए ले रहे हैं तो ये कोण हो गया बड़ी रेखा, और ये जो ए से बी है ये आधार हो जाएगा। तो ये अनुपात है, कोण ए बराबर साइन ए, तो साइन ए बराबर इसमें क्या हुआ, इसमें लंब ये हुआ, तो लंब ये लाल बटा ये क्या है, साइन होता है लंब बटा यहाँ पे हो जाएगा कोण। ये साइन का फॉर्मूला है, इसको दिमाग में आपको लगाना पड़ेगा। तो लंब हमारा दिया है BC, और ये क्या दिया है, ये क्या कोण दिया है, CA। ये फार्मूला हमको याद रहना पड़ेगा। ये अनुपात के सहारे मैं अगला एग्जाम्पल समझाऊंगा। ये क्या है, कोण A पे अगर cos A लेंगे तो cos A हो जाएगा हमारा। इसको cos लेंगे तो ये आधार है, इसको लेंगे cos A, तो ये जो है लंब, उसके सामने का लंब होगा। तो आधार बटे इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटे यहाँ पे कोण हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान देना और दिमाग में जमा लो। इस फार्मूला को आप लोग को जमाना होगा, तब आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें आधार हमारा है AB और क्या है, कोण हमारा CA। तो इतना अनुपात हमारा निकल गया। इस अनुपात को ध्यान दें। इसके बाद कोण A का मान tan में
tan A बराबर ये निकले। tan का हमारा फार्मूला है लंब बटा आधार। आधार तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब हमारा कोण ए को लेने पे ये लंब है, लंब हमारा हो गया BC बटा आधार हमारा हुआ AB। तो ये फार्मूला 3 याद हो गया, एक ये वाला साइन कॉस और tan ये याद हो गया, तो हमको अपोजिट सारा याद हो जाएगा। जैसे देखिए साइन ए का होता है लंब बटा कोण, इसका विलोमा अपोजिट, इसका क्या है अपोजिट साइन ए, इसका विलोम हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। तो कोसेक जो अपोजिट होगा इसका अपोजिट ए भी हो जाएगा कोसेक ए। तो इसका ऊपर का अंश और हर में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण बटा लंब, ये हो जाएगा। इसका अपोजिट उधर हो जाएगा, तो सी ए बटा क्या हो जाएगा BC, ये हो गया अनुपात। इसका क्या हो जाएगा, कॉस का सेक होता है, सेक ए इक्वल क्या निकलेगा, सेक का हमारा दिया है आधार बटा क्या हो जाएगा आधार, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, कोण बटा आधार। ये आधार को इसको अपोजिट कर दीजिए, CA बटा AB, ये हो जाएगा। ये दिमाग में ये 3 मेन होते हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए। तो tan ए का क्या है अपोजिट हो जाएगा कॉट ए इक्वल, इसका हो जाएगा हमारा आधार बटे, इसका अपोजिट हो गया आधार बटे कोण इक्वल क्या निकलेगा, इसका हो जाएगा AB बटा BC। ये क्या है हमारा समकोण से सारे अपोजिट, ये फार्मूला निकल गए अनुपात के। मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, इस पे विशेष ध्यान दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, देखिए यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण साइन ए कॉस ए और सेक ए कॉट ए के अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, ध्यान दीजिए, इसको क्या दिया है, चित्र देखिए, ये tan A, तो tan A B, इसका नाम कोई चीज होता है तो इसका नाम तो रखना ही पड़ेगा, तो नाम इसका ABC। तो ABC में इसमें क्या दिया है कि tan A, तो tan A बराबर हमारा फार्मूला है लंब बटा यहाँ आधार। तो लंब इसका क्या है, लंब इसका है हमारा 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा 3। तो हमको ये भुजा CA निकालना है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए ई फार्मूला कोण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यहाँ पे प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं, इसका मान भी रख सकते हैं। इसका मान ये हमारा लंब दिया हुआ है, कोण निकालना है तो कोण स्क्वायर बराबर लंब हमारा दिया है 4 का होल स्क्वायर और प्लस आधार दिया है 3 का स्क्वायर। तो 4 चौको 16 और प्लस 3 तिली के 9, ये हमारा हो गया 25। तो कोण बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो √25, तो 25 आ गया, तो यहाँ 5, इसका मान हमारा 5 आ गया। जब ये निकल गया तो देखिए आप लोग, अब चुटकी में आप लोग ध्यान दीजिए इस एग्जाम्पल की सहायता से। साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए, तो इसका होता है हमारा क्या है, देखिए ये होता है लंब बटा कोण,
ये तो हमको फार्मूला पहले ऊपर बता चुके हैं। तो आप लोग देखिए, लंब हमारा हो गया 4। ये क्या है, साइन है। साइन है तो ये इसको पकड़ लिए तो ये लंब बटा ये आधार हो गया भाई। ये कर्ण है तो 5 है कर्ण हमारा। ये आंसर। अब क्या दिया है, कॉस। कॉस ए, आप लोग ध्यान दीजिए, कॉस है तो आधार, आधार अनुपात को चुटकी में कर्ण, एकदम आधार। आधार हमारा इसमें क्या है भाई, ये 3 है, 3 को पकड़े। कोण हमारा क्या है, 5 है, 5 को पकड़े। अब हमारा ये निकला सेक। सेक, सेक हमारा क्या है, सेक। सेक ए बराबर, तो इसी का अपोजिट, कॉस का अपोजिट विलोम है, इसी का विलोम। तो इसका विलोम कर दें, 5 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। और क्या दिया है, से कॉट ए। कॉट ए, ये देखिए काट बराबर होता है, ये जैसे टैन में, यहाँ पे देखो टैन में होता था, टैन ए बराबर यहाँ पे होता था कि लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो इसी का अपोजिट काट है, तो काट आधार बटे लंब, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसको क्या करें, आधार हमारा दिया हुआ है, आधार दिया है 3 और लंब दिया हुआ है 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 3/4। तो ये हमारा, ये प्रत्येक का मान निकल गया। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, फार्मूला एकदम चुटकी में, बस मन में जमाए रहें। और देखें अगला एग्जाम्पल, ये अगला एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए एग्जाम्पल इस सहारा से क्या करें हम, त्रिभुज ए सी बी में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी का मान हमारा दिया है, ए बी का मान दिया है 29, और क्या दिया है बी सी का मान चित्र की सहायता से दिया है 21, और कोण बी सी ये थीटा कोण है, कोण बी जो हमारा है थीटा कोण है। तो निम्नलिखित में क्या है, ये पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको इसका मान निकालना है। इसका मान पहले हमको हल देखा, पहला का हल देखिए, इसको हल करने से पहले ये क्या दिया है, ए सी की मान यहाँ से यहाँ तक का हमको निकालना है। तो इसका पाइथागोरस से क्या निकलेगा कि क्या है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें क्या करें, हमारा दिया है 29 का होल स्क्वायर बराबर ये दिया है, लंब का मान दिया है लंब स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर। तो ये मान हमको निकालना पड़ेगा एसी का। तो ये हो जाएगा 841, तो लंब स्क्वायर प्लस 21 का हो जाएगा 441, इसका हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 441 बराबर, इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो लंब बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20। तो हमारा इतना इकाई निकल गई, तो ये हमारा 20 आ गया भाई। देखिए आप लोग, तो ये एसी का मान हमारा क्या हो गया, 20 निकल गया। तो इस फार्मूला से पहला का हल क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या निकाले मान, तो कॉस बराबर होता है, कॉस हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान रखेंगे, साइन का मान रखेंगे, तो लंब बटा कर्ण। तो ये हमारा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो 20/29
ये हमारा 29 जो है कर्ण है, इसका होल स्क्वायर, इसको मान को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 441 बटा 29 का हो जाएगा हमारा 841। ये भाई थोड़ा स्क्वायर को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 841। इस भिन्न को जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 841 बटा, इसको जोड़ेंगे तो 841। तो ये भाग देंगे तो इसका आंसर 1 हमारा राइट। इसका मान हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान निकल गया 1। ये एंस हो गया, ठीक है। हाँ, तो मैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका तो cos स्क्वायर थीटा, ये दूसरा का हल है भाई, ये दूसरे का हल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें cos का मान निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा का, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कोण। तो आधार 21 है और 29 हमारा ये हो गया, इसका स्क्वायर माइनस ये साइन का तो वही हो गया, साइन का हो गया लंब बटा 29, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको घटाने वाला पर, तो इसमें जब घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 441 बटा 841, इसका स्क्वायर 29 का माइनस 400 बटा 841। इसमें से जब घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 41 बटा हमारा आ जाएगा 841। ये हमारा एंस आ गया, ये हमारा एंस। तो हाँ, इसके बाद क्या है हमारा, ये आंसर आ गया। इसी के साथ मैं हमारा अगला एग्जाम्पल मैं अगले दिन लेकर आऊँगा। यहीं से मैं आप लोगों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं अगली वीडियो अगली बार मिलेंगे। ओके।